स्टार्ट होने वाला है आपका ग्रेविटेशन की सेकंड क्लास। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने एक्चुअली, अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है भाई? अरे बोलो बच्चों, बटो हैंड, थम्स अप नहीं, बोला करो। यस थम्स अप नहीं सर। समझ में आता आपको? हाँ ऐसे ही बोला करो, बोला करो, थम्स अप नहीं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ, एफ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें जी क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर बोले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और उसकी वेक्टर फॉर्म देखी थी कि नहीं? और यस एक सर। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी किया था, याद हो तो। इन तीनों पे यस मासेस सर। रखे हुए थे और एक फोर्स पे, एक मास पे हमने फोर्स निकाला था। तो इतना हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आज हम करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है? बोलो। यस यस सर। सर। एफ इक्वल टू एम ए होता है ना? तो एफ इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ पे ए क्या है? जी। तो एफ इक्वल टू क्या होगा? एम जी। जी अगर निकालोगे क्या एफ अपॉन एम होगा? तो जी क्या होता है? एफ अपॉन एम। अब एफ क्या था मेरा? एफ क्या था भाई? अगर मैं इससे देखूं तो एफ क्या था मेरा? जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और एम ये है, छोटा एम, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया जी का? जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। क्या है? मास ऑफ द अर्थ। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस सर। यस सर। हम्म? ठीक है। अब देखो, इस जी में भी क्या होता है, कुछ वेरिएशंस होते हैं। भाई आपने सुना होगा कि भाई अर्थ पे अगर हम ऊंचाई तक जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर बोले जी की वैल्यू कम होती जाती है। होती है कि नहीं? यस सर। एक्चुअली में जी की वैल्यू ऐसे किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पे डिपेंड करती है, कि आप सरफेस से कितना ऊपर हो या कितना अर्थ के अंदर हो, दोनों पे डिपेंड करती है। तो एक्चुअली सरफेस से जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। तो देखो हमारी अर्थ एक्चुअली में, अच्छा एक बात बताओ, अर्थ हमारी गोल होती है क्या? नो सर। नो सर। ये है अर्थ, या फिर ऐसी कुछ होती है? फर्स्ट या सेकेंड? ज्यादा अंडाकार सेकंड। बनेगी। फर्स्ट या सेकंड टाइप की होती है? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप की हमारी अर्थ इस टाइप की होती है। तो अगर मैं इस अर्थ का सेंटर मानूं यहाँ पे कहीं बीच में, तो आप देखोगे इस वाले पॉइंट की रेडियस मेरी कम है एज कंपेयर टू इस वाले पॉइंट की। यस और नो? यस सर। तो हम इन ये जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल्स, और इस इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे एक लाइन होती है, इक्वेटर। इक्वेटर। तो हमारा जो जी की वैल्यू होती है, एक्चुअली में इनमें डिफरेंस क्या होता है? 32 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत नहीं, 32 किलोमीटर का। ये जो रेडियस होती है सी, मतलब 6350 किलोमीटर, और जो ये वाली रेडियस होती है वो होती है 6372 किलोमीटर। 32 किलोमीटर का डिफरेंस। तो जो जी की वैल्यू होती है, जहां पे आर ज्यादा होगा, मतलब यहां पे आर मेरा ज्यादा है और यहां पे आर ज्यादा है, मतलब इक्वेटर पे, इक्वेटर पे आर मेरा ज्यादा है, तो जी क्या होगा मेरा? कम होगा, कम। क्योंकि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन पोल्स पे मेरा आर, आर मेरा कम है, तो जी क्या होगा मेरा? ज्यादा। ज्यादा। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स पे और मिनिमम होती है किस पे? इक्वेटर इक्वेटर पे। पे।
आई बात समझ में, क्यों होती है भाई? Yes, अगर sir. कोई पूछे तो बता सकते हो? ठीक है। Yes, sir. अब हम आते हैं कि भाई जी की वैल्यू हमारी हाइट पे कैसे चेंज करती है, कि हाइट अर्थ से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये हम गोल मान रहे हैं अर्थ को, ठीक है, अभी हम मान लेते हैं गोल एकदम, कि ये हमारी अर्थ है, यहां से यहां तक किसकी, ये है हमारी रेडियस, अर्थ की रेडियस। और आप बैठे हो यहाँ पे कहीं बैठे हो, ये मुस्कुरा रहे हो एकदम, बाल खड़े हुए हैं। तो माना कि आपकी जो हाइट है यहां से लेके ये वाली हाइट है आपकी एच। तो अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई भाई? 2h. आर प्लस एच हो गई, हो गई Yes, कि नहीं? sir. तो Yes, मेरा sir. जी क्या था, जी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। यानी कि जो मेरी डिस्टेंस सेंटर से होती थी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर मेरा आर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो क्या जी कम हो जाएगा, होगा कि Yes, sir. नहीं? तो मेरा जी एच, अगर मैं बोलूं इस हाइट पे मेरी जी की वैल्यू है जी एच, और यहाँ पे ग्राउंड सरफेस पे यहाँ पे मेरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी, तो मेरा जी एच हो जाएगा जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका। और इस फॉर्मूले को हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मेरा है जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंपल भी कर सकते हैं कि जैसे जी, इस आर को इधर ले लो, तो हमारा क्या हो जाएगा, जी अपॉन आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ, क्या होगा, जी इंटू आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर की पावर -2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. तो इसको हम क्या लिख सकते No, हैं sir. कि जी एच, इसको उल्टा कर दो भाई, इसको उल्टा कर दो, क्या होगा, जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, लेकिन फेमस फॉर्मूला ये था, इसीलिए इस फॉर्मेट में लिखा हुआ। आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट, इस तरह से भी यूज कर सकते हो इसको, जी एन एच इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच। ये कब है, जब आप एच हाइट ऊपर जा रहे हो। अगर मेरी एच की वैल्यू बहुत कम है आर के कंपैरिजन में, क्योंकि आर मेरी कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, इसके कंपैरिजन में मान लो एच है, आप 1 किलोमीटर ऊपर गए, 2 किलोमीटर ऊपर गए, कम है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। क्या करोगे, 1 - 2h/r। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ये कहा किसके लिए है, जब आप एच हाइट ऊपर चल के गए हो। तो अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम गड्ढा खोदें अर्थ के अंदर, माना कि हमने अर्थ के अंदर खुदाई की, ये मेरा जी अर्थ स्पेस वाला है, तो मैंने यहां से जी के अंदर यहां तक खुदाई कर दी, माना कि इस डेप्थ पे बैठा हुआ हूं, अर्थ में अंदर खुदाई कर दी मैंने, मैं सरफेस से डी डेप्थ पे आ गया, नीचे आ गया डी डिस्टेंस पे, तब जी में क्या होगा, तब भी हमारा डी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कैसे, तो जी डी का फॉर्मूला होगा जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r। अच्छा, अगर मैं खोदते खोदते सेंटर पे पहुंच जाऊं तो, सेंटर पे पहुंचूंगा तो, अच्छा इस पॉइंट पे क्या होगा मेरा, इस पॉइंट पे अगर मैं पहुंचूंगा तो डी इक्वल टू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. डी इक्वल टू आर हो जाएगा, तो जरा इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, डी इक्वल टू आर, जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 - r/r। क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, देखो 1 हो जाएगा ना, 1 - 1 0। तो हम, इसका मतलब जो सेंटर होता है अर्थ का, अर्थ का जो सेंटर होता है उस पे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन क्या होता है, 0 Zero. होता है। अब हमें एक मैजिक समझ में आया कि भाई अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 है, और ऊपर जाके
भाई थोड़ा सा ऊपर जाके स्पेस में जब हम जाते हैं वहां पे भी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 है। तो मैक्सिमम कहाँ पे है? जहां पे हम रहते हैं। जहां पे हम रहते हैं वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई? देखो, ग्राफ को जरा समझिएगा कि आप जब सेंटर में बैठे हुए थे तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या था? 0 था। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे अब हम मान लो यहां से बैठ के ऊपर की साइड में चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, जी मेरा जी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। आर मतलब यहां से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा कहां पे? आर इक्वल टू कैपिटल आर। आर इक्वल टू कैपिटल आर पे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही आप कैपिटल आर पे पहुंच जाओगे, तो अब आप देखोगे कि मेरे आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो आप जैसे जैसे ऊपर के बाद में और ऊपर चलोगे, ग्राउंड सरफेस से ऊपर चलोगे, तो आपका जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे जैसे ऊपर डिस्टेंस बढ़ेगी आपका जी फिर से डिक्रीज करने लगेगा। तो ये हमारा ग्राफ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस के बीच में। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r, द वेरिएशन ऑफ g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाय। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? कौन सा ऑप्शन? ये भी नीट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास। आ रहा है किसका आंसर? समझ में आ रहा है कौन सा आंसर होगा? Option B. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी तो देखा है वही ग्राफ, देखो आर इक्वल टू आर पे मैक्सिमम है, फिर मेरा घटा है तो मेरा आर इक्वल टू आर पे ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आर इक्वल टू आर होगा और उसके बाद में कम हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो भाई। व्हाट इज द डेप्थ at which the value of acceleration due to gravity become 1/n times the value that the surface of the earth। यानी कि उसने क्या दे रखा है? g ऑफ किस कहां पे? डेप्थ पे। डेप्थ बोला ना, जी डी की वैल्यू दे रखी है g/n। ये वैल्यू उसने दे रखी है, उसी का फॉर्मूला लगा दो और कुछ करो भाई, करो। इजी क्वेश्चन है। जी डी का फॉर्मूला क्या है? जी इंटू 1 - d/r। जी डी का फॉर्मूला है आपका जी इंटू 1 - d/r। ये फॉर्मूला भी बता दिया भाई। चीटिंग करवा रहा हूं मैं आपको, तब भी नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम?
दो बच्चों का आंसर आया भाई। हाँ दीक्षा, आंसर बताओ बेटा। ऑप्शन बी। ओके आरुषि। ऑप्शन बी। ओके, आज हम सारे के सारे पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं, देखिएगा। तो हमको देखो, हमको गिवन है एक्चुअली में वो गिवन क्या है भाई, जी डी इक्वल टू जी बाई एन। जी डी क्या है मेरा, जी ब्रैकेट में 1 - डी अपॉन आर इक्वल टू जी अपॉन एन। तो देखो जी से तो जी कैंसिल है मेरा, तो यहां से हमें निकालना क्या है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई करो, आर माइनस के डी अपॉन आर इक्वल टू 1/n। तो आर माइनस के डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/n। हमें चाहिए क्या, डी को इधर ले जाओ, r/n को इधर ले आओ। r माइनस r/n इक्वल टू डी। तब क्या करोगे, डी इक्वल टू, यहां से क्या करो, r कॉमन ले लो। r कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 - 1/n। तो r इंटू इस n का मल्टीप्लाई करो, n-1/n/r। ये आया आपका डी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो चमका अभी। यस सर। सर एक बात समझा दोगे? हाँ क्या बताओ। सर एक बात बता दो फिर से। ओके देखो हमारा क्या दिया है इसमें, हमें दे रखा है व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस। सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, जी बाई एन टाइम्स है। कब, किस डेप्थ तक खुदाई करें हम, जब मेरा जी बाई एन हो जाए, वो डेप्थ पूछी है। तो हमें जीडी का फॉर्मूला पता है, जी इंटू 1 - डी/r। तो जीडी का फॉर्मूला लगा दिया, जी इंटू 1 - डी/r इक्वल टू जी अपॉन एन। जी से जी कैंसिल हो गया, हमारा बचा आर। देखो यहाँ आर का मल्टीप्लाई किया हमने, आर माइनस के डी/r इक्वल टू 1/n। तो आर माइनस के डी इक्वल टू क्या होगा, r/n। तो देखो यहां से क्या होगा, इसको आर को इसको इधर ले आए और डी को उधर ले गए, तो डी इक्वल टू r - r/n। तो r यहां से कॉमन लिया, क्या बचा, 1 - 1/n। n का मल्टीप्लाई इधर किए तो n-1/n इंटू आर। दिस इज योर आवर आंसर। बोलो चमका। यस सर। यस सर। अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई। हवा लग रही है कुछ या हिंट चाहिए है भाई। सर ही दे दो। सर ही दे दो। देखो एट अ बॉडी ऑफ वेट कितना है उसका, 72 न्यूटन है। किसी बॉडी का वेट है 72 न्यूटन। वेट यानी कि एमजी, एमजी कितना दे रखा है, 72 न्यूटन। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पर मेरा जी पता है हमें। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, यानी कि एच मेरे को दे रखा है कितना, r/2। तो इस एच की वजह से मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा।
होगा कि नहीं होगा कम? Yes, sir. तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमें उस हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। कौन सा वाला? अरे जी का ये वाला यूज कर लो, कहां गया, ये वाला यूज कर लो। जी एन इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एन का, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी वन प्लस, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, आर प्लस एच अपॉन आर का उल्टा कर दिया, आर अपॉन है ना, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करो तो यहां से आपका जी डैश आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा, तो जी डैश आ जाएगा कितने टाइम्स जी है, कितने टाइम्स जी है। तो वहां पर जी डैश की जी की जगह पे वो जी डैश की वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। करो एक बार, उसके बाद मैं बताऊंगा, करो। कृत का कुंडल का आंसर आ चुका है अभी, दो बच्चों का आंसर आया। हाँ कृतिका बेटा आंसर बताओ, कृतिका। सर ऑप्शन ए। ओके, आरुषि, ऑप्शन ए। आरुषि, सर ऑप्शन ए। दीक्षा, Option A. सृजल। सर 32 न्यूटन। ओके, ओके देखो जरा, इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो हमको जी डैश इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, तो हमें एच दे रखा है कितना, आर भाई, तो हम इसमें इसमें पुट कर देते हैं सिंपली, सिंपली इसमें पुट करते हैं, जी डैश की वैल्यू निकालते हैं, जी इंटू आर कितना है, आर हमारा आ रही है आर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो जी मेरे का वही है R अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, 2R प्लस R, 3R/2 होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, G इंटू ये 2 पर पहुंच जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर, तो G डैश कितना हो जाएगा, 2/9, सॉरी 2/9 4/9, 4/9 G, ये मेरा का G डैश आ गया भाई। H हाइट पे जो था उस हाइट पे मेरा G डैश आ गया, और mg की वैल्यू दे रखी है, मुझे चाहिए क्या नाउ, उस टाइम पे वेट क्या होगा मेरा, mg डैश होगा ना, होगा कि नहीं mg डैश? Yes, sir. हाइट, किसी हाइट पे वेट क्या होगा, mg डैश, mg डैश मतलब m, मेरा g डैश की वैल्यू क्या है, इंटू 4/9 g, यानी कि 4/9 mg, और mg की वैल्यू मेरे को पता है 72 न्यूटन, तो 4/9 इंटू 72, तो इससे कितने टाइम्स कटेगा, 8 बार, 8 4 जा 32। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है हमारा कि अगर आप, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली में मनगढ़ंत कहानियां है देखी जाए तो, कि एक्चुअली में अगर आपने कोई मास को छोड़ दिया, मान लो आपने छत से मास को ऐसे गिराया नीचे की तरफ, तो वो नीचे अपने आप चल के जा रहा है भाई, उसके ऊपर आप फोर्स तो लगा नहीं रहे हो, तब भी जा रहा है चल के। एक सेकेंड, उसके ऊपर आप फोर्स लगा नहीं रहे हो, तब भी चल के वो नीचे की तरफ जा रहा है। कौन लगा रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है? कोई बताएगा? उस टाइम पे हमने माना कि भाई कोई एक ऐसा फील्ड है, इमेजिनरी फील्ड है, वो दिखता नहीं है, उसको कोई छू नहीं सकता, वो किसी ने देखा नहीं है अभी तक, लेकिन उस टाइप का कोई ऐसा फील्ड है जो कि हर एक जगह पे है, अर्थ के अराउंड चारों तरफ हर जगह पे है, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, तो भाई उस फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कितना फोर्स लगाता होगा वो, क्या वो 1 किलो पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, 50 किलो पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा क्या, उसके उसको हम क्या बोले, ग्रेविटेशनल फील्ड बोले। तो E इक्वल टू होता है F/m, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो 10 किलो के ऑब्जेक्ट पे, 10 किलो के ऑब्जेक्ट पे वेट फोर्स लग रहा है मान लो 10G, तो अगर मैं उसके मास का डिवाइड कर दूं, उसमें उसके मास का डिवाइड कर दूं, यानी कि 10 का डिवाइड कर दूं, तो मेरा G आएगा, तो वही मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। एक्चुअली में जो हमारा G होता है वही क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, क्योंकि मेरा G भी तो यही था, F/m था कि नहीं Yes, sir. भाई, G भी तो यही था, F/m, और ये भी जो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है मेरा, F/m। तो एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फील्ड था उसकी फीलिंग सेम टू सेम थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसी, उसकी भी सेम फीलिंग थी, तो उसके वेरिएशन भी सेम था, सेंटर पे 0, अर्थ के सेंटर पे 0, और जैसे जैसे अर्थ से बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ, एट R इक्वल टू R पे क्या था, मैक्सिमम था, और फिर 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो उसने सोचा कि Yes, भाई sir. अगर हर एक, इसका मतलब हर एक मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो हमने बोला कि भाई एक मास रखा हुआ है कोई O पॉइंट पे, कैपिटल है, इसकी वजह से किसी एक P पॉइंट पे कोई टेस्ट मास स्मॉल m रखा है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब है इसका खुद का कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, इसका E क्या होगा, 0 मान लिया,
इस मास की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, उसकी स्ट्रेंथ निकाली, E इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, G m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला आया E इक्वल टू Gm ओवर आर स्क्वायर। बोलो चमका इतना है भाई, चमका। किसी एक Yes, पॉइंट sir. मास की वजह से, किसी पॉइंट मास की वजह से आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट वो है, पॉइंट है, वहां पे मुझे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो Gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां से हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि जो E है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, इस टेस्ट मास के चार्ज पे, टेस्ट मास के उस पे मास पे, m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें स्मॉल m की वैल्यू आ ही नहीं रही है। ठीक है भाई, हमने क्या देख लिया, पॉइंट मास के लिए देख लिया। अब हमारी अर्थ किस टाइप की होती है, स्फेरिकल शेप होती है भाई, होती है कि नहीं होती है अर्थ? अर्थ भाई इसी टाइप हम मान के चलते हैं ना इसको, कैलकुलेशन Yes, के लिए sir. मान के चलते हैं। तो हमने जब डेप्थ में देखा था तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो रहा था, और ऊपर जा रहे थे अर्थ सरफेस से तब भी मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसका मतलब अगर मैं अर्थ में देखूं तो यूनिफॉर्म स्फीयर, अगर मैं देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म स्फीयर, जैसे मेरा कोई स्फीयर है, ये कोई, अगर मैं इसके अंदर आर रेडियस पे, ये कोई पी पॉइंट है, यहां से आर डिस्टेंस, और इसकी रेडियस क्या है मेरी, कैपिटल है, कैपिटल है। अगर मैं इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहा हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Gm डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर, आर क्यू इंटू आर। सिमिलरली अगर मैं आर जो है बहुत बड़ा है, यानी कि ये जो आर पी पॉइंट है मान लो यहाँ पे है, पी पॉइंट यहाँ पे है, तो मेरी आर क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी। तो ये क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे क्या है, आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, Gm ओवर आर स्क्वायर। सिमिलरली ऑन द सरफेस पे अगर मैं बात करूं, सरफेस पे क्या होगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर। यहां पे मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा Gm अपॉन आर, कैपिटल आर का। बोलो चमका इतना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो इसका वेरिएशन सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम किसकी तरह होगा वेरिएशन, सेम टू सेम हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरह है। सेंटर पे जीरो, सेंटर पे जीरो, आ रही बात समझ में, सेंटर पे क्या होगा 0. भाई, सेंटर पे जीरो, और उसके बाद फिर सेंटर पे जीरो, आर रेडियस तक क्या होगा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिमिलरली हमारा आता है किस पे, स्फेरिकल सेल पे। अगर मान लो कोई शेल अंदर से क्या है, खोखली है, जैसे आपकी बॉल होती है, बॉल जिस बॉल से खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल अंदर से खोखली होती है कि नहीं होती, स्फेरिकल शेप की होती है, लेकिन हॉलो स्फीयर बोले तो, हॉलो स्फीयर अगर मैं बोले तो हॉलो के अंदर मास नहीं होता, अंदर मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल नहीं है, तो अगर पी पॉइंट अंदर लोगे तो कोई मटेरियल ही नहीं है अंदर, तो क्या होगा, ई मेरा क्या होगा, जीरो होगा, ई जीरो होगा। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो मेरा ई इक्वल टू क्या होगा, Gm ओवर आर स्क्वायर। और एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात करूं, यहां पे सरफेस पे बात करूं, तो Gm ओवर आर स्क्वायर, ये मेरा हॉलो के लिए और सॉलिड के लिए दोनों के लिए सेम होगा, Gm ओवर आर स्क्वायर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये ओनली फार्मूलाज थे, सारे के सारे क्या है, फॉर्मूलाज। ओके, जरा एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को करो।
3 बच्चों का आंसर आया है। 3 बच्चों का आया, थोड़ा सा और वेट करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? ओके, पहले तो 5 बच्चों। कृतिका मंडल आंसर बताओ बेटा। कृतिका। सर ऑप्शन डी। ओके, विशाल। सर ऑप्शन डी। आरुषि। ऑप्शन डी। दीक्षा। ऑप्शन डी। मुस्कान। ऑप्शन ए। ओके, कुछ का ऑप्शन डी आया है, कुछ का ए आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक्चुअली में दिया क्या है अपन को, द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर above the earth is the same as डेप्थ डी। माना कि आपका अर्थ ये है, यहां से 1 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर ऊपर, यहां पे जो जी है मेरा, बोलने तो इसको क्या बोल दूं, जी एच बोल दूं, और माना कि इसको डी अंदर गया है, इसको अलग कलर से लेते हैं। यहां से डी अंदर गया है, यहाँ पे मेरा सेंटर है, यहाँ पे मेरा सेंटर है, यहां से डी मेरा अंदर गया, और यहां पे मान लो इस वाले पॉइंट पे मेरा है जी, जी डी। क्योंकि मेरा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऊपर जाने पे भी कम होता है और नीचे आने पे भी कम होता है, तो उसने बोला है कि जो मेरा जी डी है वो इक्वल है किसके, जी एच के। यही है, ऐसा ही है कुछ यस सर। यस सर। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना। यस सर। अब तब उसने क्या बोला, डेप्थ पूछी। तो देखो जी एच का हमें फॉर्मूला पता है, क्या था जी एच का फॉर्मूला, जी इंटू क्या था, अरे बोलो, जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्या यही था? स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला था भाई, जीडी का फॉर्मूला क्या था, जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर, क्या यही था? बोलो। यस सर। यस सर। देखो, जी से मेरा यस जी सर। कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, यस सर। ठीक है भाई। अब जी से जी कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, हमें निकालना क्या है, हमें डी निकालना है एक्चुअली में, हमें डी निकालना है। तो एच, एच की पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे डी पुट करोगे, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - एच की क्या पुट करो, डी। अच्छा, इस एच की तो 1 किलोमीटर दी हुई है ना, तो इसको क्या कर दो, 1 किलोमीटर करो, इसको 1 पुट करो, 1 - 2d अपॉन आर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी भाई? नो सर। नो। नो सर। हम्म? अब आप यहां से क्या करोगे, जी से जी कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन डेप्थ पे दिया हुआ है जी डी, जी डी कितना था, अरे एच आपका 1 किलोमीटर है, एच कितना है, 1 किलोमीटर है, एच को 1 किलोमीटर पुट करोगे तो क्या आएगा, एच को 1 किलोमीटर पुट किया, हमारा आया यहां से, आर को इधर ले जाओ, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है बस। आर एक काम करो, कैसे सॉल्व करें, एक काम करें, स्क्वायर है इधर,
Yes, sir. आर अपॉन आर प्लस वन, और ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया। अब हम करते हैं कि जी डी इक्वल टू जी एच दे रखा है, दोनों को इक्वल किया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी इक्वल टू टू एच आएगा, कुछ ऐसा कुछ आएगा यहां से। तो आप एक काम करो, आर अपॉन आर प्लस वन, इसको आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इस आर को इधर लाओ, आर माइनस के टू डी अपॉन आर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अब देखो इसको आप हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से सॉल्व करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप देखो तो इसमें इसको अलग कर लें, इसको अलग अलग, इसको अलग अलग करने से क्या होगा, वैसे इसको इधर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, तो थोड़ा लेंदी बनेगा ये प्रोसेस। आर स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आर, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इधर क्या आएगा, आर माइनस की टू डी। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, No, sir. अब देखो इधर है हमारा आर क्यू इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो जरा, आर क्यू आएगा, आर का मल्टीप्लाई आर क्यू से, प्लस आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर डी प्लस टू डी प्लस टू फोर, फोर आर डी। तो यहां से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, होगा आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। Yes, sir. तो डी को इधर ले आओ, टू डी है और इधर इसके साथ डी है, इसके साथ इन तीनों से डी कॉमन ले लो, तीनों से डी कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, आर प्लस टू आर स्क्वायर, आर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस डी माइनस के टू आर स्क्वायर प्लस के टू और प्लस के फोर आर, है ना, इक्वल टू जीरो होगा। Yes, sir. अब देखो ये कुछ दिख रहा है आपको, ये वाला, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल, टाइम क्या हो रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करोगे तो हमारा लमसम आएगा क्या, डी इक्वल टू टू एच, डी इक्वल टू टू एच, मतलब एच क्या था हमारा यहाँ पे, डी वो है 1 किलोमीटर है, अरे एच को तो 1 किलोमीटर ले चुके हैं ना, Yes, sir. Sir. तो डी इक्वल टू आपका 2 किलोमीटर आ जाएगा। 2 किलोमीटर है क्या आंसर? हाँ 2 किलोमीटर ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन D. D. हिट एंड, हाँ कोई कोई कुछ पूछना चाह रहा है अभी? No, sir. ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है इसका। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ। अरे उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी रह गई, उसको कर लोगे ना खुद से। Yes, sir. Yes, sir. हमने आज क्या क्या पढ़ा है हमने आज, बोलो। Gravity. एक तो हमने पढ़ा है जी, वेरिएशन इन जी विद हाइट एंड डेप्थ, यही पढ़ा है, Yes, Yes, sir. यही पढ़ा है कि नहीं? और क्या पढ़ा है हमने? Gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड, ई के बारे में पढ़ा है, और Questions. Questions. कोई दिक्कत आज की क्लास में? No, sir. No, sir. No, sir. ओके देन बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इनको कर लेना है, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. Good night, sir. बाय Thank you, sir. Bye, sir. Sir. बाय। Good night, sir.